अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहज़ाद। आज की इस वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक नई स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें आप जो अपना पुराना पंखा है वो वापस करके गवर्नमेंट से एक नया पंखा जो है इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। ये स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई है, तो इसमें हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि ये स्कीम क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है और इसका तरीका वगैरह क्या है। इसमें हम लोग अप्लाई करना नहीं सीखेंगे, अप्लाई करना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अगर आप कहते हैं तो कि आप ये अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसका तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। तो ये स्कीम जो है गवर्नमेंट की जानिब से लॉन्च की गई है। अच्छा, ये सारी जो स्कीम है ये इसलिए लॉन्च की गई हैं कि पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। इसके अंदर जो पोल्यूशन है और जो वाटर है, जो लैंड है, जितनी भी यानी कि जो वेस्ट मटीरियल इस मुल्क को ख़राब करने में लगा, उसको कम से कम किया जाए। तो इसके पीछे काफ़ी एक और रीज़न है, जो कि हम अगर आप कहते हैं तो वो हम लोग एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि ये गवर्नमेंट जो है वो क्यों कर रही है। बहरहाल जो भी है, इसमें ये है कि ये एक अच्छा कदम है उन लोगों के लिए जिनके पास ओल्ड फ़ैन है या पंखे जो हैं वो सही नहीं है और वो शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो उनको जो बजट में चीज़ है वो मिल जाए और दूसरा जो है इंस्टॉलमेंट पे मिल जाए। तो इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपका जो मीटर है बिजली का वो आपके अपने नाम होना चाहिए, और इसके अलावा आपका जो नादरा का आईडी कार्ड है वो भी होना चाहिए, और इसके अलावा पेमेंट जो हिस्ट्री है वो आपकी 2 मही यानी कि 24 जो मंथ हो गए, 2 साल हो गए, उसमें आपका जो कोई डिले नहीं होना चाहिए। यानी कि आपने एक बिल जो है वो प्रॉपर अदा किए हों, कोई डिफ़ॉल्टर ना हो, कोई बैंक का कर्ज़ वगैरह ना लिया हो। तो ये 2 चीज़ें बस चाहिए होंगी, बाकी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग रेंट के हाउस में रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अगर उन लोगों ने अप्लाई करना है तो फिर वो अपने मालिक मकान के नाम से ये अप्लाई कर लें, तो उनको जो है वो मिल जाएँगे। तो इसमें एलिजिबल कंज़्यूमर जो है वो 90 लाख लोग उन्होंने सेलेक्ट किए हैं। इसमें कोई कुरानअंदाज़ी नहीं होगी, तकरीबन हर लोगों को मिल जाएगा जो अप्लाई करेंगे। और इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो 18 मंथ का आप लोग खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने एक पंखा लिया 10,000 का, तो उसमें से 1500 का जो पंखा है वो आप गवर्नमेंट को देंगे, पुराना वाला पंखा। और जो न्यू आपका जो फ़ैन है वो आप उसमें गवर्नमेंट आपको जो वो दे देगी। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ, मैं आपको सारा डिटेल से बता देता हूँ ये काम किस तरह से करेगी। आपको जो फ़ैन मिलेंगे ना, एसी-डीसी फ़ैन मिलेंगे, वो 30 वाट व 40 वाट वाले पंखे होंगे, रिमोट वाले फ़ैन होंगे। उसमें काफ़ी ब्रांड है जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ये देखें यहाँ पे ये पार्टनर्स आपको मिल जाएँगे। ये फ़ैन है, इसमें एशिया है, जीएफसी है, स्टारको, डेल्विन, ये हो। इसमें आपको बता देता हूँ कौन सी कंपनी अच्छी है, आपने कौन सी सिलेक्ट कर लेनी है। आपने क्या करना है, आपने नए पंखे यहाँ पे मिसाल दी गई है कि आपने किस्तों पे कैसे लेना है। एक आपको नया पंखा मिल रहा है 10,000 का, यानी कि आपको सुपर एशिया का एक फ़ैन मिल रहा है 10,000 का। तो गवर्नमेंट आपसे पुराना पंखा 15,000 का लेगी, सॉरी 1500 का लेगी, 1500 का। और अब 1500 माइनस कर दें हज़ार में से, तो वो 8500 आपको गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। और ये 6 माह की किस्त करें तो 1417 रुपये आपको हर महीने अदा करने पड़ेंगे 6 मंथ की किस्त में। अगर 12 महीनों की किस्त करेंगे तो आपको 709 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर 18 माह की किस्त करेंगे, ये आपकी चॉइस है। आप इन तीनों चॉइस में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये उस वक्त आएगी जब आप अप्लाई करेंगे ना, उस टाइम आपको ये चॉइस वहाँ पे मिलेगी। और उसके बाद असली पंखे की कीमत और फाइनेंसिंग की मंजूरी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा इसमें ये है कि ये आपको बिजली के बिल के अंदर ये अमाउंट आपको देनी पड़ेगी, यानी कि आपका जो बिल आ रहा था ना उससे सेपरेट हट के ये आपको उसमें मेंशन होगा कि ये आपकी किस्त है, ये इंस्टॉलमेंट है, ये आपने पे करनी है बिल के साथ साथ। तो इसमें ये बैंक है, ये बैंक आपको इंस्टॉलमेंट देंगे, कर्ज़ा देंगे। तो इसमें कर्ज़ा जो है वो सूद वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है, और आपको जो है वो मिल जाएगा। इसमें देखिए गवर्नमेंट जो है वो 10,000 से 3 लाख तक जो है वो कर्ज़ा दे रही है, यानी कि एक घर के अगर 25 पंखे हैं तो वो 25 पंखे एट अ टाइम जो है रिप्लेस करवा सकते हैं। इसमें ये नहीं होगा कि आपका कोई जला हुआ पंखा है, कोई ख़राब पंखा है, वो नहीं होगा। आपका पंखा सही होना चाहिए, ओल्ड चाहे जितना मर्ज़ी पुराना हो, या उसके अंदर कोई इशू नहीं होना चाहिए, बस चलना चाहिए। गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, उसको ड्रिल करके यानी कि कंपनी जो है वो वापस ले लेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप सुपर एशिया का अगर आप फ़ैन लेते हैं, तो वो सुपर एशिया वाले आएंगे, आपके घर पंखे जो उतार लेंगे और आपको नए पंखे दे देंगे, फिर आप उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो देते रहेंगे। इससे मुल्क में ये फ़ायदा होगा कि जो कार्बन फ्यूल है, जो डीजल इंजन चल रहे हैं और मुल्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो पेट्रोल और इसकी तरह से हवा की पोल्यूशन, पानी की पोल्यूशन हो रही है, तो उससे जो है कमी आना शुरू हो जाएगी। तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा ये कदम है कि आप इसमें अप्लाई करें और आपको ये इंस्टॉलमेंट जो मिल जाएगी। और इसमें काफ़ी ये उन्होंने हर सवाल के जवाब दिए। आपने साइन अप करना है, उसके अलावा एनर्जी एफिशिएंट फ़ैन को सिलेक्ट करना है, और बिल पेमेंट का ये आपने तरीका, उसने सारा उन्होंने हर चीज़ जो है वो क्लियर की हुई है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे ये एक वीडियो है, ये आप वीडियो भी देख सकते हैं, इसमें उन्होंने सारा क्लैरिफाई किया हुआ है। और इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सवालों के जवाब भी दिए हुए हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या होना चाहिए, और अगर किसी का कोई डिफ़ाल्टर है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, और इंस्टॉल करने कौन आएंगे। तकरीबन सारी चीज़ें मैंने जो इसमें आपको बता दी हैं।
और दूसरा जब आपने सेलेक्ट करना है ना, तो इसमें कुछ अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। वो ये हैं कि आपने जो है वो कौन सी कंपनी जो है वो सिलेक्ट करनी है। अब इनमें से कौन सी कंपनी, ये आपने खुद चूज़ करना है। इसका कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता देता हूँ कि जो नॉर्मल पंखा होता है वो 120 130 वाट ले रहा होता है। और जो आपका ये जो फ़ैन होगा एसी-डीसी फ़ैन, इसकी जो पावर कंजप्शन होगी वो 30 वाट 40 वाट इसके राउंड अबाउट होगी। तो मैंने कुछ लिस्ट निकाली है चैट जीपीटी से, एआई से। उसने कहा कि खुर्शीद के जो फ़ैन है वो टॉप क्लास के फ़ैन है। इसके बाद रॉयल के फ़ैन है, और इसके अलावा स्टारको के फ़ैन है, और इंडस के फ़ैन है, पाक फ़ैन है। ये प्रायोरिटी वाइज है। इनके ओवरऑल जो है खुर्शीद के फ़ैन जो हैं वो काफ़ी अच्छे फ़ैन समझे जाते हैं, क्योंकि ये पायनर हैं इस फील्ड में, इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाए थे। इसके अलावा आप फेसबुक पे भी जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी कंपैरिजन कर सकते हैं। आपको जो कंपनी अच्छी लगती है आप वहाँ से इसकी सिलेक्शन करके एक अच्छा जो फ़ैन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में कुछ ज़्यादा पंखे हैं तो आप वो भी सारे कुछ इनके साथ कर सकते हैं। कंपनी आएगी आपके साथ ये पंखे उतार लेकर जाएगी, और जो नए पंखे हैं वो इंस्टॉल कर देगी आपके ये फ़ैन। इसके अलावा यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ से लॉगिन है, कोई कंप्लेन है या कोई और क्वेश्चन आंसर पूछना है, आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। और ये सारा कुछ आप यहाँ से इनकी जो वेबसाइट है देख सकते हैं। इसके अलावा ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, इसके ऊपर भी एक वीडियो अगर कहेंगे तो बना दूंगा। ग्रीन क्रेडिट क्या है, इसमें यह है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने मुल्क में रहने वाले लोगों को सब्सिडी दे रही है, और उनको हर तरह से फैसिलिटेट कर रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली माहौल की तरफ आएँ, क्योंकि पाकिस्तान का जो हाल है वो बहुत ही बुरा हो चुका है। इसमें हवा की पोल्यूशन है, पानी की पोल्यूशन है, लैंड की पोल्यूशन है, वेस्ट है, और जानवर जो हैं वो मर रहे हैं। तो हमें ये इंटरनेशनल लेवल पे जो है पाकिस्तान की जो इमेज है वो अच्छा नहीं है। तो अब गवर्नमेंट चाह रही है कि इस इमेज को अच्छा बनाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शे, और इसके अलावा सोलर फ्री डिवाइड कर रही है, बिल में कमी कर रही है, और अपने जो एक्सपेंसेस है उसको कम करके इन चीज़ों की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रही है। तो हमें भी चाहिए अपने मुल्क की तरक्की के लिए इस चीज़ों में हिस्सा लें, और इससे हमें भी फ़ायदा होगा और मुल्क को भी फ़ायदा होगा। ग्रीन क्रेडिट्स के जो जो प्रोग्राम है इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। गवर्नमेंट इसमें ना कोई 10,000 दे रही है। फॉर एग्जांपल आपने भट्टे देखने हैं, उसकी फ़ोटो सेंड करनी है, वो वेरीफाई करने के बाद आपको 10,000 देंगे। फिर उसके अलावा पानी की पोल्यूशन आपने देखनी है, पानी की पोल्यूशन में भी आपको अगर फ़ोटो वगैरह करेंगे, उनको वेरीफाई करेंगे, तो फिर भी गवर्नमेंट आपको पे करेगी। इसके अलावा अगर आपने इलेक्ट्रिक स्कूटी ली है तो उसका 50,000 आपको गवर्नमेंट देगी। उसके बाद स्कूटी इतनी किलोमीटर चलाएंगे तो आपको 50,000 फिर मिल जाएगा, यानी कि 1 लाख आपको मिल जाएगा जब आप स्कूटी आपके नाम पे होगी। उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में अगर कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ओवरऑल ये है कि गवर्नमेंट जो है वो हर तरह से अपने मुल्क में रहने वाले लोगों को फैसिलिटेट कर रही है, उनको पे कर रही है। ये इसमें ये नहीं है कि हमें पैसे मिल रहे हैं तो हम लोगों ने तभी करना है। अगर हमें पैसे ना भी मिले तो हमें चाहिए कि ग्रीन जो है जितने भी गवर्नमेंट के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम हैं या इस तरह की कोई स्कीम्स लॉन्च होती है तो उसमें हम लोग अप्लाई करें और इस मुल्क की बेहतरी के लिए हिस्सा मिलाएँ। तो हर बंदा अपने इंडिविजुअल लेवल पे कोशिश करे, जैसे कि मैं अब लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए कि आप लोग ये काम करें। तो आप लोग भी अपने हिस्से की इस मुल्क को बनाने में, संवारने में शम्मा जलाएँ, और इस मुल्क की जो तरक्की है वो हम लोग उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि आपने ये अप्लाई कैसे करना है या क्वेश्चन है। दूसरा, इसमें कुछ लोग ये कहेंगे कि जो ये आम पंखा है वो बाहर जो है वो 3,000 का सेल हो सकता है, 4,000 का सेल हो सकता है, तो हम लोग सेल करके वहीं से नया ले लेंगे। तो आप वो भी कर सकते हैं। तो बहरहाल मकसद गवर्नमेंट का ये है कि आप जो है एनर्जी को कम से कम करें यूज़, यानी कि वो चीज़ यूज़ करें जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो और उसका वेस्टेज कम हो। तो वो आप सोलर पैनल्स लगवाएं, इलेक्ट्रिक बाइक लें, इलेक्ट्रिक रिक्शे लें, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लें, और यानी कि इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट हो जाएं जिसका कोई वेस्ट वगैरह नहीं है। तो हर चीज़ वो तकरीबन अच्छी ही चलती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।